नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एडू मोटिव पर। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप कैसे अपने नोट्स को स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स को, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप खुद ही अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। आइए आज हम यूजीसी नेट जो हिंदी साहित्य है उसकी कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार आप कहानी, उपन्यास, नाटक, टेक्स्ट पढ़ते टाइम समय अपने जो नोट्स हैं कैसे आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उससे 70% आपको उसी सिलेबस टेक्स्ट से आएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो देखते हैं, आइए। ये है कहानी कोसी का घटवार शेखर जोशी की है। ठीक है, कहानी कोसी का घटवार। तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि क्या है। एक तो कहानी कोसी का घटवार शेखर जोशी, ठीक है, ये है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें और आपको अभी चाहिए। तो पहले शेखर जोशी के कहानी संग्रह आप अच्छे से देखें कौन कौन से कहानी है, कहानी संग्रह। ठीक है, तो जैसे है मेरा पहाड़, ये है आपकी 1989 में। फिर है दूसरा नौरंगी बीमार है, ये है आपका 1990 में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कहानी है यह किस संग्रह से है। तो कोसी का जो घटवार कहानी है यह आपका मेरा पहाड़ नामक कहानी संग्रह से है, और कोसी का घटवार जो है वह एक कहानी संग्रह भी है, स्वतंत्र कहानी संग्रह भी है। ठीक है, ये तो हुआ कहानी के बाद, कहानीकार की बात। और कोसी का घटवार टाइटल कौन से संग्रह से लिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई भी कहानी है वो किस संग्रह से ली गई है, कब प्रकाशित हुई है। यदि किसी पत्रिका में पहली बार आई है तो उस पत्रिका का नाम आपको पता होना चाहिए और किस वर्ष आई है, पत्रिका का संपादन किसने किया है, यह सब आपको नोट्स में लिखना है। अगर आप ये सब तैयार कर देते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बहुत इजी हो जाएगी और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका नोट्स एकदम घर बैठे ही कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें जो कहानी का है, कहानी पढ़ते टाइम समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला, पात्र, आपको पात्रों का ध्यान रखना है। तो इसमें दो ही पात्र हैं जो प्रमुख पात्र हैं। पहला है लक्ष्मण और दूसरा है गोसाई। इन्हीं दोनों प्रेमियों के बीच ये पूरी कहानी घूमती है और इन्हीं दोनों पात्रों के ऊपर यह पूरी कहानी जो है आधारित है। ये हो गए पात्र बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको मिलान करने में, या पात्रों के कोटेशन के माध्यम से या पूछ सकते हैं शेखर जोशी के पात्र इसमें से कहानी के कौन से हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है। पहला तो हम देखते हैं कि इसमें एक गांव जो है, ग्रामीण प्रेम की अद्वितीय कहानी है ये, ग्रामीण प्रेम की। ठीक है, ग्रामीण प्रेम की अद्वितीय कहानी है, ग्रामीण प्रेम की अद्वितीय कहानी है, क्योंकि ये ग्राम की कहानी है। ग्राम में किस प्रकार प्रेम संबंध होते हैं उसको ये दर्शाते हैं। दूसरा जो है वो है लक्ष्मण और गोसाई के माध्यम से यह प्रेम दिखाया गया है। गोसाई और लक्ष्मण जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ ही रहने की कस्में भी खाते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं। कह सकते हैं कि गांव वाले जो हैं उनके प्रेम संबंधों को समझ नहीं पाते हैं, और जब वो मिलते भी हैं एक बार तो फिर तभी देखते हैं हम कि लक्ष्मण
विधवा हो चुकी होती हैं। तो ये सब इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे। इसका तीसरा जो हम देखते हैं, ये एक तरह से अधूरी प्रेम की कहानी को दर्शाते हैं। अधूरी प्रेम की कहानी को दर्शाते हैं, अधूरे प्रेम को दर्शाते हैं। फिर है अगला हम देखें तो अकेलापन है। अकेलापन आपको दिखाई देगा पूरी कहानी में आपको अकेलापन है। ये सब इस कहानी के उद्देश्य हैं, आपको ये पढ़ते टाइम आपको पता लगेंगे, ठीक है। चौथा, स्त्री की व्यवस्था दिखाई गई है। स्त्री की व्यवस्था, तो आपको जब पेपर में प्रश्न आएंगे तो यह इसमें बताया जाएगा कि ये चीज़ें हैं, तो इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है या इसमें से कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि कहानी किसकी है, कौन सी विधा है, कहानी है या नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार विधा भी पूछ देते कि कोसी का घटवार किस विधा की रचना है, किस विधा की कृति है, यह आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। फिर शेखर जोशी के बारे में पूछ सकते हैं कि इनकी कौन सी कहानी संग्रह है, कितने हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं। उसके बाद ही आपसे जाके कहीं फिर कोसी के घटवार के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके प्रमुख पात्र क्या हैं, मिलान करना पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, जो 3-4 चीज़ें यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप खुद ही यूजीसी नेट पेपर के लिए आप अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगी कि किस प्रकार आप इस कहानी को पढ़ते हुए अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तभी के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।